अब एक बात और है, एकादशी को चावल क्यों नहीं खाए जाते? अब आप लोग कहोगे महाराज चावल क्यों नहीं खाते हो, क्यों बंद बताया गया है कि एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए? पता है किसी को चावल क्यों नहीं खाते? पता हो तो बता सकता है हाथ उठा के। क्यों नहीं खाते चावल हम लोग? एकादशी को चावल इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि एकादशी को अगर हम लोग चावल खाते हैं तो हमारे लिए जीवात्मा हत्या का पाप लगता है। अब बड़े ध्यान से सुनना, चावल की जब उपज होती है तो कहां से होती है? जल से होती है ना। जब उसको बोया जाता है तब से लेकर के जब तक कट नहीं जाता तब तक वो जल ही जल में रहता है, और उसके बाद में जब वो पकाया जाता है तो जल में पकाया जाता है। और चावल के खेत में जीवात्मा रहती है, और एकादशी को अगर हम लोग अब जो है चावल खाते हैं, अगर चिड़िया खाए तो उसको चिड़िया बनना पड़ेगा, दोबारा उसके मोक्ष नहीं हो सकता। मनुष्य अगर खाता है तो मनुष्य के लिए मनुष्य योनि ही मिलेगी, उसका मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि उसमें जीवात्मा का वास, उसमें वास रहेगा तो उसके कारण हम लोगों के लिए जीव हत्या का पाप लगता है। अब जीव हत्या का पाप लगता है, लेकिन महाराज द्वादशी को चावल खाना चाहिए। और जो कोई व्यक्ति द्वादशी के एकादशी जो व्रत रखता है, द्वादशी को चावल नहीं खाता है तो उसके लिए उसकी एकादशी का व्रत का फल ही नहीं मिलता है। अब एकादशी का फल क्यों नहीं मिलता है? द्वादशी को चावल खाना है, एकादशी को नहीं खाना। द्वादशी को अगर आप चावल नहीं खाएंगे तो आपके व्रत बेकार है। बोलो राधे राधे। और चावल नहीं खाने से पाप क्यों लगता? भाई एकादशी निष्फल क्यों हो जाती? क्योंकि जो जीवात्मा, हम लोग अगर एकादशी व्रत रखते हैं और उसके बाद में जब हम सबसे पहले चावल का ग्रास खाते हैं तो जो जीवात्मा उसमें प्रवेश करती है और वो हमारे उदर में जाती है, तो उसके लिए उस एकादशी का फल मिल जाता है, और उस फल के मिलते ही उनका मोक्ष हो जाता है और प्रभु के धाम को चले जाते हैं। तो इसलिए एकादशी का फल मिल जाता है। इसलिए एकादशी को चावल नहीं खाना, द्वादशी को लेकिन चावल आपको जरूर खाना है। तो इसलिए एकादशी की बड़ी महिमा है। एकादशी के चक्कर में ठाकुर जी को बूढ़े बनना मरना पड़ा।